मुंबई के बांद्रा स्थित निर्मल नगर इलाके की विशाल आशियाना बिल्डिंग में बिना ओसी के 19 फ्लैट बेचकर करीब 11.5 करोड़ के धोखाधड़ी करने के सनसनीखेज मामले में मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज किया है। आरोपी बिल्डर का नाम बामन रामचंद मांडे बताया जा रहा है। पुलिस जल्द ही इस फ्रॉड केस में आरोपी से पूछताछ करेगी। इस आपराधिक मामले की जांच निर्मल नगर पुलिस ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को ट्रांसफर कर दिया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता, बिल्डर के वकील एवं बिल्डिंग निर्माण से जुड़े ठेकेदारों ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको हम सुनाते हैं। मेरा नाम है एडवोकेट समाधान उत्तम सुलाने और मेरी कलीग है योगिता गाड़े एडवोकेट। आज क्या मुद्दा है जिसकी वजह से पर्सनल बुलाई हुई है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का रीजन ऐसा है कि बांद्रा में एक वामन माडिया जो हमारे कभी पार्टनर थे, उन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। उसके बारे में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर रजिस्टर किया है। 11 करोड़ 52 लाख रुपए का चीटिंग किया है, वो बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। तो क्या चीटिंग है, क्या है मामला, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे? विस्तार में 2010 में वामन माडिया जो आरोपी है, उसका और हमारा दोनों का डेवलपर हमारे जो वसंतराज सेठिया है, दोनों का एमओयू हुआ था। एमओयू के हिसाब से 70% वसंत सेठिया का जो भी प्रोजेक्ट में रहेगा 70% माल उनका रहेगा और 30% उसका रहेगा। लेकिन बेचने का जो राइट्स था वो सेठिया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को था। विदाउट कंसेंट, विदाउट नॉलेज उन्होंने ये जो माल था खुद बेच के, हमारी कोई परमिशन ली नहीं, सब माल बेच दिया। 11 करोड़ 52 लाख रुपए का खुद का बेनिफिट करके लिया उसने। खाली उसको 30% माल बेचना था, लेकिन वो 30% बेचने के लिए विदाउट हमारे सिग्नेचर के बिना बेचना नहीं था। लेकिन उन्होंने एक कॉन्सिक्वेंसी वो लोगों को साथ में रख के वो बेच दिया। आप लोगों को यह मामला कब पता चला? क्योंकि इतना बड़ा जब फ्रॉड हुआ तो इतना लेट कैसे आपको पता चला? हमको मामला जब भी जो लोगों ने लिया था, उन लोग ने ओसी के लिए जब भी अप्लाई किया था तो वो डॉक्यूमेंट्री उनको नहीं मिल रहा था। तो क्योंकि उसमें ओसी भी नहीं वो बिल्डिंग को मिला था, उन्होंने खुद के फायदे के लिए सब कुछ करके लिया। अब जो ने फ्लैट खरीदा है, परचेज किया है, उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है, आप लोगों के साथ भी धोखा हुआ है, तो इस पे आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हमने इसके लिए ईओडब्ल्यू की जो सीनियर पीआ है और डीसीपी लेवल के ऑफिसर है, उनको बोला इसको कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। इसने ये पैसा किधर यूज किया है, ये हमारा लोगों का और मेरा जो पार्टनरशिप का पैसा था, उसने उसका किधर किधर बेनिफिट किया, वो सबका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच बाहर आना चाहिए। क्या ये रेरा में रजिस्टर्ड था उस समय जो प्रोजेक्ट था? नहीं, तभी रेरा नहीं था, रेरा में वो चीज रजिस्टर नहीं थी। महाराष्ट्र सरकार से इस संबंध में क्या अपील करना चाहेंगे कार्रवाई? मैं महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग को इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्कैम किया गया है, लोगों को उसने चीटिंग किया गया है, कंपनी के साथ भी चीटिंग किया है। इसके लिए उसके ऊपर कड़क शासन होना चाहिए। बाद में ऐसा लोगों को वो चीट नहीं कर पाएगा। विदाउट नॉलेज डेवलपर का पूरा राइट देते वसंतराज सेठिया का विदाउट कंसेंट उसने बेच दिया। टोटल फ्लैट 28 थे। 28 फ्लैट थे, तो उन्होंने टोटल सभी बेच सेल कर दिया आपको? सभी 28 फ्लैट उसने सेल कर दिए। ओके। तो आपके पास इसका नॉलेज नहीं आया था कि वो बाकी के 19 जो फ्लैट आपके पास अवेलेबल है वो भी इसमें से? हमने बार बार उसको पूछा तो उसने हमको हर बार बोला कि नहीं, मैं किसको बेचा नहीं है। ये वाकया कभी मालूम पड़ा जब भी जिसने लिया था वो सोसाइटी को ओसी नहीं मिला, तभी ये सब चीज क्लियर हुआ है। नाम मोहम्मद अली निजामुद्दीन है। हम 3 पार्टनर मिला के कंपनी बनाई थी, क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स डेवलपर। हमने वामन माड़ी को प्रोजेक्ट बिल्डिंग बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। हम तीनों पार्टनर ने मिलकर पैसा डाल के एसआरए में 15 लाख का निधि बना के दिया, उसका परमिशन दिया और पूरी बिल्डिंग हमने अपने खर्चे से बनाई। और उसके एवज में हमारे से उसने झगड़ा कर लिया और सेटलमेंट में 17 फ्लैट लिख के दिया कि 17 फ्लैट आपको मिलेंगे। उसके बाद में हमको कुछ दिया नहीं और ना वो साइन भी करके दिया था, सब डॉक्यूमेंट बना के दिया, लेकिन उसके बाद में हमारे को एक भी दिया नहीं उसको। आप लोगों को कैसे मालूम? लगभग उस बिल्डिंग को जमीन से लेके ऊपर तक हमने बनाई है। वो बिल्डिंग में हमारा उस जमाने में 4 से 4.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था 20 साल पहले।
तो आज की तारीख में जाओ तो 15 से 20 करोड़ रुपया होता है। वो फ्लैट जो बिल्डिंगें बनी थी वो और किसी को बेच दिए हैं, बिल्डर को भी धोखा दिए हैं। तो हमारे को धोखा देके दूसरों को बेच दिया, हमारे को तो धमकी देते थे। हमने पुलिस कंप्लेन भी करी, सब्जा किया, लेकिन हमारा कुछ हुआ नहीं। जी हाँ, आप थोड़ा सा आगे आइए। आपका क्या नाम है और आपका क्या रोल है इस मामले में, क्या कहना है? हम बोलना मेरा नाम इकबाल है, इकबाल कुरैशी है। और ये प्रोजेक्ट जो है हम लोगों ने मिलकर किया था जो, और इसमें जो बता रहे हैं कि 15 लाख का अमाउंट लगा है। एक पूरी बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने कुछ भाई लोगों को लेके आया और हम लोग को धमकी देके बाहर निकाला। फिर सेटलमेंट हमारा हुआ 17 फ्लैट के ऊपर, फिर भी कुछ भी नहीं दिया उसने। क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? आपका नाम बताइए। मेरा नाम तैयब तनवर है। वही सेम जैसा इन्होंने बोला वैसा ही है। 4-4.5 करोड़ रुपए 20 साल पहले लगाए थे, और जब भी जाते जब ऐसा ही बोलता था। अभी 5-4 साल से हम गए नहीं। अब ये सोचे थे इसकी कंप्लेन करेंगे और क्या करेंगे। तो अभी सेठ अभी 2-3 बार हमको बुलाए थे, तो इन्होंने हमको बोला कि ठीक अपन सब मिलके करेंगे। इन्होंने भी तो 45-50 करोड़ रुपए लगाए बेचारे वहां पे पूरा, तो उसको भी एक कुछ भी नहीं दी। ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है बहुत बड़ा fraud है। कंट्रैक्टर के साथ में, बिल्डरों के साथ में। तो क्या आगे आप लोग अब इसमें मांग करना चाहेंगे? हम प्रशासन से चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, बस हमें न्याय मिले, हमारा जो हक है वो हमको मिले। हमने पूरी बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग आज भी खड़ी है, 1 रुपया जैसा बिल्डिंग नया उसने बेच दिया दूसरे को। तो और वहां जाते हैं तो देखते तो आई नहीं फ्लैट। वो बोलता हमने भी रजिस्ट्रेशन करके दिया वहाँ। बोलो, हमको बोला तुम्हारा रजिस्ट्रेशन जिसको बेचना बेच दो। हमने रजिस्ट्रेशन करके बेच दिया। अब वो उधर दूसरे आदमी को बिठा दिया। फिर सेटलमेंट किया कि तुमको 17 फ्लैट देता हूँ, मैं अभी तक नहीं। बोलो और हमारे इन्वेस्टर को हम थोड़ा पैसा दे के हमारी इज्जत बचा रहे हैं। क्या करें। ठीक है। बेचारे को रजिस्ट्रेशन कर करके दे दिए फ्लैट।